पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके पीछे के पैसेज को अच्छे से कवर कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के पैसेज को कवर करेंगे। तो नो वन इज़ वन हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। नो वन का मतलब कोई भी नहीं, इज़ वन जन्म से ही, हेटिंग का मतलब घृणा करता है अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से, अर्थात कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जन्म से घृणा नहीं करता है। ठीक है, जन्म से ही घृणा नहीं करता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के, ठीक है, उसकी चमड़ी के रंग से, अर्थात यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही उसकी चमड़ी के रंग से, ऑफ हिज बैकग्राउंड उसके परिवार से, अर्थात बैकग्राउंड से, ऑफ हिज रिलीजन और उसके धर्म से घृणा नहीं करता। अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके परिवार से, उसके चमड़ी के रंग से और उसके धर्म से घृणा नहीं करता। पीपल लोग, मस्ट बी लर्न टू हेट, पीपल मतलब लोगों को, मस्ट अवश्य, लर्न का मतलब सीखना चाहिए, टू हेट का मतलब घृणा करना। तो लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, इफ़ मतलब यदि, दे कैन लर्न टू हैव यदि वे घृणा करना सीख जाते हैं, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, ठीक है, उन्हें घृणा करना आ जाता है। दे कैन बी टॉट टू लव, दे कैन बी टॉट, दे मतलब वे, कैन बी मतलब सीख सकते हैं, टू लव प्रेम करना। यदि वे घृणा करना सीख जाते हैं तो वे प्रेम करना सीख जाएंगे। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। फॉर लव का मतलब प्रेम, कम्स आ जाता है, मोर नेचुरली का मतलब बहुत ही आसानी से, टू द ह्यूमन हार्ट मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इट्स का मतलब इसके अपोजिट, अर्थात घृणा, घृणा के अपोजिट। तो घृणा के प्रति, इट्स अपोजिट, घृणा के प्रति जो प्रेम होता है वो जल्द ही आसानी से हमारे हृदयों में आ जाता है। इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमेस्ट टाइम, गंभीर समय में, इनका मतलब है, द ग्रीमेस्ट का मतलब होता है गंभीर, टाइम इसका मतलब होता है समय, यहाँ तक कि गंभीर समय में, इन प्रिजन जेल में, यहाँ तक कि गंभीर समय में जेल में, when जब माई कमांड्स मेरे साथी एंड आई और मैं, वर पास टू आवर लिमिट्स, लिमिट्स को क्या कर सके थे, पार कर चुके थे, ठीक है, अपने लिमिट को पार कर चुके थे। आई वुड सी मैंने देखा, अ ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता की, इज़ वन ऑफ द गार्ड्स एक गार्ड में, तो मैंने एक गार्ड में मानवता की झलक देखी। परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड यह कुछ ही समय के लिए था, शायद यह कुछ ही समय के लिए था, बट लेकिन इट वॉज इनफ यह पर्याप्त था, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन यह पर्याप्त था। टू रिसोर्स एंड कीप मी गोइंग, एंड का मतलब और, कीप का मतलब रखने, मी गोइंग का मतलब जारी, और मुझे जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस मनुष्य की अच्छाई, इज़ अ फ्लेम एक आग है, दैट जो कि कैन बी हाइडन छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड नष्ट नहीं किया, जो कि छुपाई जा सकती है लेकिन कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती। इन लाइफ, इनका मतलब में, लाइफ का मतलब जीवन, जीवन में एवरी मैन प्रत्येक आदमी के हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन दो कर्तव्य होते हैं। तो जीवन में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, ट्विन का मतलब होता है दो। तो जीवन में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हैज़ फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य। ये पहले कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं कि पहला कर्तव्य क्या होता है, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य। टू हिज वाइफ अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य, एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और दूसरा जो कर्तव्य होता है, टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति कर्तव्य, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, हिज कंट्री अपने देश के प्रति कर्तव्य। प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य वो बताते हैं कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य। दूसरा ऑब्लिगेशन वो बताते हैं कि अपने लोगों के प्रति कर्तव्य, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य और अपने देश के प्रति कर्तव्य।
इन अ सिविल, इन का मतलब में, अ का मतलब एक, सिविल का मतलब सभ्य, एक सभ्य एंड ह्यूमन और मानवीय सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में ईच मैन प्रत्येक आदमी इजेबल योग्य रहता है टू फुलफिल पूर्ण करने में दोज ऑब्लिगेशन इन कर्तव्यों को, अर्थात उन कर्तव्यों को प्रत्येक आदमी एक सभ्य और मानवीय समाज में इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन according to his own inclination and abilities। इन का मतलब में, अ का मतलब है, सिविल का मतलब होता है सभ्य, एक सभ्य, एंड का मतलब और, ह्यूमन का मतलब मानवीय, सोसाइटी का मतलब समाज, एक सभ्य और मानवीय समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में इच मैन प्रत्येक आदमी इजेबल योग्य है, प्रत्येक आदमी योग्य है टू फुलफिल पूर्ण करने में दोज ऑब्लिगेशन उन कर्तव्यों को, अर्थात उन कर्तव्यों को एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अच्छाई व अपनी योग्यता के अनुसार, बट लेकिन इन अ कंट्री, बट मतलब लेकिन इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, लाइक साउथ अफ्रीका जैसे, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक ऐसे देश में, बट लेकिन इन मतलब में अ कंट्री, एक देश, लाइक जैसा कि साउथ अफ्रीका में, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट, यह लगभग इम्पॉसिबल, असंभव था, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह लगभग असंभव था फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, आप माई बर्थ, मेरे जैसे, आप माई बर्थ का मतलब जन्मे हुए, एंड कलर रंग के, मेरे जैसे रंग वाले जन्मे हुए, टू फुलफिल पूर्ण करने के लिए, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन उन दोनों कर्तव्यों को, लेकिन साउथ अफ्रीका में इन कर्तव्यों को नहीं निभाया जाता था, जो कि मेरे ही जैसे जन्मे हुए थे, मेरे ही जैसे चमड़ी वाले रंग के थे। इन साउथ अफ्रीका में अमैन, एक आदमी ऑफ कलर, एक आदमी ऑफ कलर रंग के, इन साउथ अफ्रीका में अमैन, एक आदमी, इन साउथ अफ्रीका में अमैन, एक आदमी ऑफ कलर मेरे जैसे, हु अटेम्प्ट जो कि प्रयास करता है, टू लाइव जीवन जीने का, एज अ मैन एक मानव के रूप में, बिंग वाज पनिश्ड तो उसे दंडित किया जाता है, अर्थात उसे दंड दिया जाता है, एंड आइसोलेटेड और उसे अलग कर दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे यदि कोई आदमी वहाँ पे एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करता है तो उसे दंडित किया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में मैन, एक आदमी हु ट्राई जो प्रयास करता है, टू फुलफिल पूर्ण करने का, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को, यदि साउथ अफ्रीका में कोई आदमी अपने कर्तव्य को पूरा करने का कोशिश करता है, टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली का मतलब तुरंत ही, रैपिड का मतलब होता है अलग कर दिया जाता है, तुरंत ही अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली उसके परिवार से, एंड हिज होम और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड और दबाव डाला जाता है, फोर्स्ड किया जाता है, टू लाइफ जीवन जीने का, अ लाइफ अपार्ट एक आधे जीवन जीने का उसे फोर्स किया जाता है, अर्थात उसे जब बंद कर दिया जाता है उसे जेल में, तो उसकी जीवन जो होती है परिवार के प्रति वो आधी हो जाती है, अर्थात अपने परिवार के साथ नहीं जीता है वो, उसको वहाँ पे जीवन जीने के लिए उसको क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है। अ ट्विलाइट एक्सटेंस ऑफ सेक्रिफिकेशंस एंड रिलीवियन, ट्विलाइट का मतलब होता है एक प्रकाश, एक्सटेंस का मतलब होता है जीवन, ऑफ सेक्रेसी का मतलब होता है रहस्य, एंड रिलीवियन का मतलब होता है विद्रोह।
एक रहस्य और हल्के प्रकाश का जीवन, एक रहस्य और हल्के प्रकाश का जीवन, एक रहस्य विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन, आई डिड, हल्के प्रकाश का जीवन, आई डिड नॉट बिंगिंग चूजन, मैंने नहीं चुना, एक रहस्य और हल्के प्रकाश का जीवन मैंने नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, टू प्लेस माई पीपल, अपने लोगों के ऊपर, एंड अपने परिवार के ऊपर, अर्थात मैंने एक रहस्य और विद्रोह से भरी जीवन को नहीं चुना जो कि मेरे परिवार से और मेरे लोगों से ऊपर था। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग, प्रयास किया, लेकिन अटेम्प्टिंग का मतलब प्रयास किया, टू सर्व, सेवा करने का, माई पीपल, अपने लोगों का, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करता रहा। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट मतलब कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मैं उन्हीं के जैसा था, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, मैं उन्हीं के जैसा था, फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन, फुलफिलिंग का मतलब परिपूर्ण था, माई ओब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों से परिपूर्ण था, एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, एज अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, एज अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड एज अ हस्बैंड, एक पति के रूप में। फिर से यहाँ से बता देते हैं, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग, प्रयास करता रहा, टू सर्व, सेवा करने का, माई पीपल, अपने लोगों का, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट मतलब कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मैं सफल रहा, फ्रॉम, फुलफिल, पूर्ण करने में, माई ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को, एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड, और एक पति के रूप में।